कल से ये फरमाइएगा सर, ये जो फैसला होगा इसकी आईनी, कानूनी और इखलाकी हैसियत क्या होगी? दरअसल देखा जाए तो आज जैसे काजी फैजीसा साहब ने ये पॉइंट रेज किया कि ये बात तय हो चुकी है और वो कानून भी अब बन चुका है कि जब भी आप फुल बेंच बनाएं या जो भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें 184(3) के तहत वो 3 सीनियर जजेस जो वो डिसाइड करें, और उन्हें कहा वो लॉ मौजूद है या तो उसके मुताबिक आप बेंच बना ले, और या उसको मुअत्तल भी आपने नहीं किया और उस पर डेट्स भी हो रही हैं, तो आप क्यों नहीं उसको फाइनल करते तो उसके बाद बताएं। देखा जाए तो ये उनका लीगल पॉइंट था, इसलिए उन्होंने उसको छेड़ दिया। लेकिन जो आज मेरे लिए हैरान कौन बात ये थी कि आज इमरान खान साहब की पिटीशन वहां मौजूद थी जिसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। हम भी उसकी फेवर में नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि खान साहब के दौर में 25 सिविलियंस का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स के तहत। उन 25 सिविलियंस को जैसे अभी जैसे मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का प्लान है गवर्नमेंट, और आप वकील थे मेरा ख्याल उन केसेस में, मैंने उन सबको चैलेंज किया है। वकील तो उनको दिया ही नहीं गया। उसमें सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ कि वो 25 लोग अगवा किए गए। अगवा किए गए जी, अगवा किए गए। कानून ये है कि आप पहले FIR दर्ज कराएंगे, FIR के बाद वो FIR प्लेस होगी सेशन जज के पास, और वो जज फिर समन करके डिसाइड करेगा कि इसका फोरम ऑफ ट्रायल आर्मी होगा या सिविल होगा। ये कंकरेंट जुडिशल केस है। इन 25 बंदों के की कोई FIR किसी जगह दर्ज नहीं हुई। दे वेंट मिसिंग, ये लापता लोग थे बेसिकली, 2 साल से लापता रहे। उसके बाद इनको किसी कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया, और 2.5 साल के बाद किसी को 3 साल के बाद एक कन्फेशन उनकी बनाई गई, और वो कन्फेशन लेके खुफिया ट्रायल किया गया। उनमें से 22 बंदे तो वो हैं जिनको काउंसिल ही नहीं दिया गया कि कोई काउंसिल उनका अपीयर होता, और उन सबको सजाएं सुना दी गई। जिन 3 को सजाए मौत दी गई है उनको भी काउंसिल नहीं दिया गया। जबकि सैयद जमान के केस में सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि जब भी किसी आदमी को आप ट्रायल करेंगे आप उसकी फैमिली को इतला देंगे, क्योंकि फैमिली ने अरेंज करना है काउंसिल। इन तीनों की फैमिली को भी इतला नहीं दी गई। इनकी अपील को, आर्मी का प्रोसीजर ये है कि जब सेंटेंस हो जाती है तो फिर उस बंदे को जेल भेज दिया जाता है, वहां से फिर वो कोर्ट ऑफ अपील में आता है 40 दिन के अंदर। इन लोगों को जेल भी नहीं पहले भेजा गया, अपनी कस्टडी में रख के इनका कोर्ट ऑफ अपील रिजेक्ट कराया गया, फिर जेल भेजा गया। वहां से इनकी फैमिलीज को पता चला कि वो लोग तो जेल में हैं। ये खान साहब मौजूद थे, बाजवा साहब के ये कमालात हैं, इसमें फैज हमीद साहब भी मुलवस हैं, क्योंकि ये सारे एक पेज पे थे, इसलिए इट वाज ऑलराइट, इनको कोई परेशानी नहीं थी। और ये जो केसेस थे किस नौयत के थे? ये ज्यादातर लोग को 20 साल पहले के जी आप कश्मीर की आजादी से आपका कोई तल्लक था, इन सब को वहां से उठाया गया, क्योंकि ये एक इंप्रेशन दे रहे थे कि जो लोग भी कश्मीर मूवमेंट के साथ जिनका रिलेशन रहा उन सबको एलिमिनेट हम कर रहे हैं। और किसी को 20 साल पहले की जुर्म में कि जी 20 साल पहले आपके बारे में एक रिपोर्ट थी कि आप बॉर्डर पे देखे गए या आपने बॉर्डर क्रॉस किया। उस बाद में जब हमें अपील का पता चला कि इनकी अपीलें लगी हुई हैं तो हमने वहां रेज किया जो क्वेश्चन कि भाई 20 साल पहले तो ये ऑफेंस ही नहीं थे, ये आपने किधर से लेके इनको पकड़ लिया। और उसमें कुछ लोग तो ऐसे माजूर हैं वो चल फिर भी नहीं सकते थे, उनको भी घरों से उठाया गया और सीक्रेट ट्रायल करके तो उनकी कार्रवाई डाल दी गई। हालांकि ट्रायल के लिए, मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के लिए भी मेडिकल फिट होना जरूरी है उस आदमी का, इनका कुछ भी नहीं कराया गया। इट वाज टोटल अबडक्शन। तो और आप ये समझते हैं कि खान साहब ने ये ज्यादती की इन लोगों? बिल्कुल, इन जुल्म किया है, ज्यादती नहीं है। एक एडवोकेट है नाजम कोटली के, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, उनको उठाया गया, उनको कहा गया आप हमारे लिए काम करें। उसने वो गुजरांवाला शादी पे आए हुए थे पंजाब में, शादी के बाद उन्हें वहां से उठा लिया गया और 2 साल तो पता ही नहीं चला। चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया और फिर जाके उन्हें एडमिट किया कि हमारे पास है, लेकिन उस वक्त तक सीक्रेट ट्रायल करके उनको जेल में 12 साल की सजा देके भेज चुके थे। ठीक है, अगर आप इस और अब ये सजा भुगत रहे हैं सारे लोग, सारे जेलों में 25 के 25। हमने और आप ही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस भी लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस नहीं लिया। इसका नोटिस ले, हम ये अभी भी हमारा मुतालबा है कि इसका नोटिस लें और देखें कि उन्होंने खुद अपने दौर में क्या हुआ है। और उसमें मैं एक और चीज आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि ये मिसिंग पर्सन के केसेस में आई वाज द काउंसिल अतर मिनल्ला साहब के पास, उसमें उन्होंने कहा जी मैं आई विल फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी, और रूल ऑफ बिजनेस के तहत जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसकी रिस्पांसिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर पे आती है। उन्होंने कहा माई दीज ऑर्डर्स शुड बी प्लेस्ड बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। वो फिर ऑर्डर जिसमें मुदस्सर नारू एक जर्नलिस्ट है 3 साल से लापता है, ये तमाम ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर को पेश किए गए और उसके बाद इमरान खान साहब को पेश किए गए। बताया गया कि ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, या तो आप बताएं कि आई एम अनएबल टू गिव डिसीजन, मैं इनको रिकवर नहीं करा सकता, या आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो एक्शन लें।
फिर उसके बाद ये हुआ, वो उसमें खातून थी मुदस्सर नारू की वालदा की अहलिया की भी डेथ हो गई, उसका एक छोटा बच्चा रह गया। तो जज साहब ने कहा कि ये बच्चा और इसकी दादी ये दोनों जाके खान साहब प्राइम मिनिस्टर को इनकी मुलाकात कराई जाए। पहले तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ा एहतजाज किया कि जी ये हमें कैसे आर्डर दे सकते हैं। हमने कहा ये आर्डर मौजूद है, यू हैव टू अरेंज हिज मीटिंग। तो उनकी मीटिंग अरेंज हुई तो उसकी दादी ने रोते हुए कोर्ट में आके बताया कि खान साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है आपका बेटा कब चला गया, कब लापता हुआ। यानी कोर्ट में रेगुलर प्रोसीडिंग हो रही है और उनको पता ही नहीं है, प्रोसीडिंग भी देख चुके हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इन सारे केसेस में प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, या वो बताए आई एम निनकम्पू, मेरे पास इख्तियार ही नहीं है किसी को तलब करने का, ये प्रोड्यूस कराने का। खान साहब ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने खान साहब को फिर पर्सनली तलब कर लिया कि आप नेक्स्ट डेट पे आए, लेकिन बाय दैट टाइम इनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। तो बात दरअसल ये है कि आज आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बननी चाहिए, लेकिन पहले तो आप हमें जवाब दें अपने 3.5 साल दौर में कि ये जो 25 लोगों को अगवा किया गया, इसके अंदर 3 रिटायर्ड अफसर भी आर्मी के, उनको भी अगवा। शोएब साहब जवाब दीजिए सर। अब ये जवाब दीजिएगा कि ये 25 लोग जो है वो सामने बैठे हुए वकील उनके, और वो कह रहे हैं कितना जुल्म हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज आपको ये ह्यूमन राइट्स क्यों याद आ रहे हैं सर? देखिए, पहली बात तो एक सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं, एक सवाल का जवाब दे दूं जब आपने फरमाया था कि क्या ये बेंच मुतनाज़ा हो गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मुतनाज़ा नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ऑनरेबल जजेस ये बेंच बनाया गया। इसका जो फैसला होगा उसके अमल दरामद भी ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने ही कराना है। तो लिहाजा जो पहले भी फैसले अगर अमल दरामद नहीं हुए तो उसके ऊपर जिम्मेदारी। अब मैं आता हूँ 25 लोगों की तरफ। देखें, पहली बात तो यह है कि ये 1-2 किस्म के इनके ट्रायल का हो सकता है, मुझे इनकी तफसीलात नहीं पता, करण साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं। बहरहाल देखिए, जो जज साहबान फैसला कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का, उसके बाद ये कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब चेंज हो गए, तो अगले प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए ना। प्राइम मिनिस्टर बाय डेजिग्नेशन होता है, प्राइम मिनिस्टर बाय नेम नहीं होता। Whosoever is the prime minister, फिर उनको तलब करके उनको एग्जीक्यूट कराना था। सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए नहीं, मेरा ख्याल है हाई कोर्ट में। मैं एक बात से मैं अपनी बात को कवर करना, जिस जज साहब ने हैविंग रिस्पेक्ट फॉर हिम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे भी फिक्स करें जरूर करें भाई। सबसे पहले तो उनको आप रिलीज करें, उनके बुनियादी इंसानी हुकूक को देखें। मुझे ये बताएं कि ये उठाया मिलिट्री ने, मिसिंग पर्सन में उन्होंने शामिल किया, खुफिया किस्म की प्रोसीडिंग्स उन्होंने की। सर इसका मतलब तो हुकूमत में रहा है ना सर। देखें, कानून तो 1952 का है ना, उसके अंदर अमेंडमेंट भी 67 की है। तो हाँ, ये अलग बात है कि इसको अंदर उस वक्त तब्दीली कर देते ना सर, अगर उन्हें आज तो आज कर दे ना, वो तो कानून तो किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है। उन्हें हीट फील हो रही है, उन्हें महसूस है कि मेरा शायद केस खुल सकता है। मसला ये है कि इन लोगों को रिलीज किसने करना है। जैसे सतर मिनल्ला साहब हमें की रिस्पेक्ट, वो लोगों को रिलीज करें ना, लोगों को बेनिफिट दें, लोगों को उनके फैमिली से मुलाकात कराएं, उनकी अपीलों को, उनकी रेट पिटीशंस को एक्सेप्ट करें। ह्यूमन राइट्स का एतजाज अहसन साहब को उसको क्यों नहीं पता चला, आपको क्यों नहीं पता चला, और लतीफ खोसा साहब को क्यों नहीं पता चला, और ये जो सारे जजेस इस वक्त मौजूद है इस बेंच में, उनको उस वक्त एहसास क्यों नहीं? देखें, वो मैटर पेंडिंग है इस वक्त भी कोर्ट्स में। उस वक्त कोई मैटर लेकर नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब तक कोई मैटर लेकर नहीं आएगा, मुझे ये बताएं कि वो सुओ मोटो नोटिस तो तब आएगा कि जब उनके पास एक मैटर आएगा। ये इनके बकौल वो मिसिंग पर्सन में शामिल होंगे आज भी। सिर्फ एक बात करके देखिए, आज अगर ये फैसला डिस्कस होता रहा है, मैं बोलता हूँ ना, अदालतों में, किन अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये हाई कोर्ट्स में। और दूसरी बात यह है कि जब इस केस का फैसला होगा, कल फर्ज करो ये तय होता है कि मिलिट्री कोर्ट्स इस तरह बुनियादी हुकूक को मुअत्तल करके प्रोसीड करती हैं, तो ये सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसका इफेक्ट होगा कि जो पेंडिंग केसेस हैं सबको बेनिफिट उसका मिलेगा।